हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा कल वाले प्रोग्राम पे बेस्ड है। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर उसके बाद लिखा है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद आपकी एक क्लास आई है स्टूडेंट नाम की, और आपको पता है अगर प्रोग्राम के स्टार्ट में मेन फंक्शन से पहले कोई क्लास आए तो इसे बोलते हैं ग्लोबली डिफाइंड क्लास। आपने देखा ग्लोबली डिफाइंड क्लास स्टूडेंट मैं इसके अंदर कैसे डिफाइन करता हूँ, इसके बारे में हम देखते हैं। मैंने इंट एज किया है, इंट रोल नंबर किया है। आपको पता है इंट एज और इंट रोल नंबर आपके दो डाटा मेंबर्स हैं, और आपने एज और रोल नंबर से पहले कुछ नहीं लिखा ऊपर, तो इसका मतलब ये कैसे डाटा मेंबर्स हैं। बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्लास के डाटा मेंबर्स कैसे होते हैं, प्राइवेट। यही मैंने आपको एरो में करके दिखाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आपके डाटा मेंबर्स हैं। उसके बाद मैंने पब्लिक लिखा है। आप जानते हो जैसे ही मैंने पब्लिक लिखा है उसके बाद जो भी चीज नीचे हम लिखते हैं वो पब्लिक बन जाती है। मैंने इस बार डाटा मेंबर ना लिख के मैंने मेंबर फंक्शन लिखा है। सेम मेंबर फंक्शन है वॉइड एबीसी। इसकी वर्किंग कैसे होगी मेंबर फंक्शन की, इसको तब समझेंगे जब इस मेंबर फंक्शन को मेन में कॉल करेंगे। फिर मैंने फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज की है, उसके बाद मैंने अपनी क्लास की ब्रैकेट क्लोज की है। फिर मैं इंट मेन में एंटर कर गया। एंटर करते ही आपको पता है जब भी हम एंटर करते हैं स्टार्टिंग में मेन फंक्शन की मेमोरी खाली होती है। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में हुआ क्या है। आपने देखा नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने इस बार क्या किया है, स्टूडेंट एस टी यू। इसका मतलब क्या है, मैंने इस बार स्टूडेंट क्लास के सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया, मैंने तीन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं, एस टी यू। इनको मेमोरी में यहाँ पे स्पेस भी मिल गया। पहले में लिखा मैंने एस की एज, एस की रोल नंबर, टी की एज, टी की रोल नंबर, यू की एज, यू की रोल नंबर। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने एज में एस डॉट एज करके वैल्यू डलवाने की कोशिश की है। अब आपको पता है आप चाहते हो कि एस के एज में वैल्यू डल जाए यहाँ पे, लेकिन आप जानते हो एज आपका कैसा डाटा मेंबर है। आप कहोगे सर ये तो प्राइवेट है, क्या हम प्राइवेट को डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया ताकि आपको इस चीज की प्रैक्टिस हो जाए, आपको कोई इसमें समझने में दिक्कत ना आए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एस डॉट एबीसी, अब की बार क्या किया, मैंने मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। और कैसे कॉल किया, एस डॉट एबीसी। एस लिखने का मतलब होता है मैंने किस ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को कॉल किया, एस ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा, मेंबर फंक्शन में। जैसे ही आपका कंट्रोल मेंबर फंक्शन में गया, आपने देखा मेंबर फंक्शन की पहली स्टेटमेंट है एज इक्वल 15। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि एज तो यहां, अब आप देख रहे हो एज आपकी तीन जगह है, एस में भी है, टी में भी है, यू में भी है। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी, जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हो मेंबर फंक्शन उसमें वैल्यू साइन कराता है। आपने एस ऑब्जेक्ट से कॉल की है तो एस के एज की वैल्यू क्या है, 15। तो ये कहां साइन होगी, ये एस के एज में, यहां साइन हो जाएगा आपका 15। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है रोल नंबर इक्वल 4। भी सेम रूल है, रोल नंबर तो तीन जगह है, एस में भी है, टी में भी है, यू में भी है, बट आपने कॉल किससे किया मेंबर फंक्शन को, एस ऑब्जेक्ट से। तो एस के रोल नंबर में 4 असाइन हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि हमने एस से कॉल किया था तो वैल्यू भी असाइन किस में होगी, एस में होगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यू को, सॉरी टी को कॉल किया, टी टी से सेम मेंबर फंक्शन को कॉल किया, और एज में 15। अब की बार टी के एज में 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद रोल नंबर में 4, इस बार रोल नंबर में, टी के रोल नंबर में 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपका ये मेंबर फंक्शन खत्म, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में। फिर हमने यू से कॉल किया, यू से कॉल करने के बाद आपका फिर से सेम मेंबर फंक्शन को कॉल जाएगी, और एज इक्वल 15। आपकी बार किसकी एज में वैल्यू साइन होगी, आप कहोगे सर यू से कॉल किया तो यू की एज में 15 चला जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम रोल नंबर में 4 चला जाएगा। फिर आपका ये वाला मेंबर फंक्शन भी खत्म, और आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी गेट सी एच रिटर्न 0, फिर उसके बाद मेन फंक्शन भी खत्म।
आपने देखा, मैंने इसमें नोट भी लिखा है, इसमें हमने स्टूडेंट जो कि एक ग्लोबल क्लास है, इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं मेन फंक्शन में। ऑब्जेक्ट लोकल हैं क्योंकि इनको डिक्लेयर कहाँ किया, मैंने मेन फंक्शन में किया है, तो ये मेन फंक्शन के लोकल ऑब्जेक्ट हैं। क्या क्या नाम है ऑब्जेक्ट्स का, S2 STU, तीनों की क्लास कौन सी है, आपको भी स्टूडेंट। और हर ऑब्जेक्ट के 2 डाटा मेंबर हैं, डाटा मेंबर 1, डाटा मेंबर 2। डाटा मेंबर 1 कौन सा है, एज, डाटा मेंबर 2 रोल नंबर, और दोनों डाटा मेंबर कैसे हैं, प्राइवेट। और एक आपका मेंबर फंक्शन है और जो कि आपका पब्लिक है। इसी तरह से हमने इस प्रोग्राम में देखा कि आपने 3 ऑब्जेक्ट एक ही क्लास में लेके किस तरह मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। बट अब आप सोच रहे होगे सर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तीनों जो आपके ऑब्जेक्ट हैं STU, तीनों के एज में वैल्यू 15 गई है। एज में, एस की एज में अलग वैल्यू जाए, टी की एज में अलग वैल्यू जाए, यू की एज में अलग वैल्यू जाए, रोल नंबर में भी अलग वैल्यू जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम कर सकते हैं।